हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल वर्चुअल फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी सेफ और सुरक्षित है। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज जो ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है तो बस गाड़ी में बैठ के हो रही है। और मेरे साथ है एक मेरे बहुत ही खास मित्र, हमारे साकेत सुरेगा। साकेत, मेरे चैनल पे तेरा बहुत बहुत स्वागत है भाई। और सबको हेलो कर दे, हाय कर दे, हाथ वेव कर करिए एक बार। और साकेत जो है मेरे बहुत पुराने मित्र, पटना आए मुझे 10 साल हो गए और 10 साल से हमारी फ्रेंडशिप है। और साकेत हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो सब मैं बताऊंगा। जानने के लिए आपको क्या करना है, वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है। चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और बेल आइकन हिट नहीं किया तो हिट कर दीजिएगा बहुत, ताकि आपको आने वाले दिनों के ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि हम एक राइस मिल के फैक्ट्री में जा रहे हैं। तो जो राइस मिल की जो फैक्ट्री है वो मेरे फ्रेंड साकेत की है। तो साकेत जी, थोड़ा सा अपने राइस मिल के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने अभी कुछ नाम नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बताया मैंने बहुत ज़्यादा, खाली थंबनेल लिखा है। तो प्लीज़ आप अपने राइस मिल का जो नाम है बताइए, और क्या है, कैसे, हम क्या क्या वहाँ देखने वाले, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। अपने राइस मिल का नाम क्रिश राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे राइस तो बनता ही है, साथ साथ दाल के भी 2 प्लांट। अच्छा। तो आज आप देखेंगे उसना चावल कैसे बनता है, जो कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन उसना चावल ही प्रेफर करती है। आजकल तो गवर्नमेंट भी जो है उसना चावल ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसना चावल हेल्दी होता है, उसके बनाने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होता है, अरवा चावल से बहुत डिफरेंट होता है ये। अच्छा। तो किस तरीके से उसना चावल बनता है, कैसे एक दाना 36 घंटे में तैयार होता है, यह आज आपको देखने को मिलेगा। प्लस इसके साथ साथ मसूर दाल कैसे बनती है, और आपका मूंग दाल कैसे बनता है, मूंग दाल के कितने वेराइटीज़ होते हैं, मसूर दाल के कितने वेराइटीज़ होते हैं, सब कुछ आज आपको देखने को मिलेगा। तो बॉस, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बिकॉज आज के डेट में चावल दाल से बढ़ के कुछ भी नहीं है खाना। हमारे आप कितना ही बाहर भी खाइए तो चावल दाल ही खाइएगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे बनता है, क्या बनता है। और ऑल थैंक्स टू साकेत। साकेत से मैंने बात की कि भाई मुझे आप लोग को दिखाना था कि एक इतना अच्छा काम साकेत यहाँ कर रहा है, तो क्यों ना शेयर किया जाए। तो चलते हैं इनके फैक्ट्री में। और फिलहाल तो चल रहे बख्ती, कहाँ फैक्ट्री क्या है साकेत? फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया। फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो चलिए चलते हैं फतुहा साइड में। और रास्ते का भी जो है बहुत अच्छा खुशनुमा मौसम हो चला है, तो आप नज़ारे का मज़ा लेते रहिए। फिर जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको फैक्ट्री भी घुमाते हैं और सारे चीज़ दिखलाते हैं। तो और अभी जो आपने फुटेज देखा, बाहर पूरा क्रेन में लगा हुआ था, वो डंपर जो पूरा जेसीबी हटा रहा था, तो वो पूरा फतुहा का इंडस्ट्रियल एरिया था। और इसी के साथ फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में क्रिश राइस मिल के अंदर आप सभी का स्वागत है। और साकेत बाबू जब भी पहले यहाँ पहुँचते पहले मंदिर जाते, जैसा आपने देखा, और मंदिर के बाद सबसे ऑफिस पे, तो ये पूरा ऑफिस था। और भैया बताएंगे कि कैसे कैसे हमें घुमाएंगे। साकेत बाबू कैसे कैसे घुमाइएगा, तो बताइए हमारे। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं राइस मिल प्रोडक्शन की तरफ।
ठीक है। जहाँ पे धान कटता है। उसके बाद पारबॉइलिंग सेक्शन में हम लोग चलेंगे। ठीक है। पारबॉइलिंग सेक्शन में बेसिकली चावल को उबाला जाता है, अगर उसना चावल बनाते हैं तो। चावल को अगर उबालते नहीं है, सिर्फ स्टीम लगाते हैं हम लोग, तो स्टीम राइस होता है, जिसको आजकल एज राइस भी कहते हैं। ठीक है। अगर चावल को ना स्टीम लगाए ना उबाले, सिर्फ उसको ड्राई किया, तब उसको हम लोग रॉ राइस कहते हैं, जो कि अरवा चावल होता है। उसके बाद वो धान मिलिंग के लिए मिलिंग सेक्शन में जाता है। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा कुछ आज के इस ब्लॉग में मैं सूत्रधार रोहिणी, सूत्रधार आज साकेत भैया ही हैं, और चलते जैसे जहाँ जहाँ जो प्रोसीजर होता है पहले उस वहाँ से शुरुआत करते हैं, पूरा राइस मिल घुमाते हैं। चावल जो हम खाते हैं वो कैसे बनता है, मतलब किसान अपने खेतों से निकाल के फैक्ट्री पहुँचाता है, फैक्ट्री पहुँचाने के बाद जैसे यहाँ तक आता है और यहाँ से बन के निकलता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ साकेत, एक चीज़ जानना चाहूँगा भाई, मान लिया अगर किसी को जो, क्योंकि ये तो फैक्ट्री है तो यहाँ से तो रिटेल का काम नहीं होता है, यहाँ से क्या क्या चावल के नाम है, अगर कोई मार्केट पे जाके ढूंढता है कि भाई मुझे क्रिश का ये चाहिए, तो क्या नाम से ढूंढेगा, सिर्फ क्रिश के नाम से या कुछ अलग अलग और भी नाम से? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये एक सेंटर है जहाँ पे हर कोई किसान अपना माल यहाँ बेच सकता है। ठीक है। जब हमने राइस मिल लगाया था, उसके पहले यहाँ का धान जो था बिहार के बाहर जाया करता था। आज कम से कम इस बात की मुझे खुशी है कि मेरे राइस मिल लगाने के बाद हमारे बाद बहुत सारे राइस मिलें लगे, और अब ये किसानों को ये दिक्कत नहीं होती। तो कोई भी किसान हो, किसी भी कोने में हो, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे रेट पता कर सकता है, अपने क्वालिटी के अनुसार और वैरायटी के अनुसार उनको रेट मिल जाता है। हम लोग मंसूरी धान भी लेते हैं, परमल धान भी लेते हैं, जिसको हाइब्रिड धान भी कहा जाता है, कतरनी धान भी लेते हैं, जिसका कोई रूप सांभा धान भी है, रूपाली धान भी है, सोनम धान भी हम लोग खरीदते हैं, और सोनाचूर जो कि गोविंद भोग के नाम से फेमस है, वो धान भी हम लोग खरीदते हैं। और इन्हीं का हम लोग चावल बनाते हैं, जो कि 3 टाइप का चावल होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया। उसना चावल, स्टीम राइस जो कि एज राइस हुआ, और अरवा चावल जो कि रॉ राइस हुआ। कुछ नाम भी है या बस क्रिश राइस के नाम से मार्केट में मिल जाएगा? क्रिश मंसूरी राइस, लाइक क्रिश कतरनी राइस, क्रिश सोनम राइस, क्रिश गोविंद भोग, इस टाइप से अपने माल मिल जाता है। तो मार्केट में जाइए और क्रिश के नाम से जो भी है प्रोडक्ट मार्केट में, वो लीजिए उम्दा क्वालिटी के। बिकॉज मेरे घर में पिछले काफ़ी सालों से क्रिश के ही हम लोग चावल और जो भी इसके दाल, राइस क्या दाल भी आपने बताया, दाल भी आता है हमारे घर में। तो चलिए अब चलते हैं, फैक्ट्री घुमाते हैं आपको, आइए। ये क्वालिटी सेक्शन है। बेसिकली जो भी धान हमारा आता है, धान के हर बोरे से थोड़ा थोड़ा सैंपल लिया जाता है, और बाकायदा गाड़ी वाइज एक सैंपल क्रिएट किया जाता है। इस सैंपल की यहाँ टेस्टिंग होती है कि इसके अंदर धान की क्वालिटी कैसी है, सही है कि नहीं, कोई पेस्ट तो इसके अंदर यूज़ नहीं है, ताकि ये चावल क्या है, फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग उसे टेस्ट करके लेते हैं, ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई खेत का इन्फेक्शन इसमें आ जाए और बाकी इस चीज़ को ख़राब कर दे और आगे आने में दिक्कत हो। तो इसके लिए यहाँ पे टेस्टिंग हो जाती है। जैसे कि अब ये धान है, वैसे ये मसूर है, इससे मसूर दाल बनता है, तो ये उसकी टेस्टिंग भी होती है। फिर मूंग है, तो इससे ये मूंग दाल बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी एनालिसिस होता है। अच्छा, और उधर ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये तो सपोर्ट टीम है, मैनेजमेंट है। अब कहाँ चल रहे हैं हम लोग? अब हम लोग चलते हैं राइस और दाल में, दोनों दिखाते हैं आपको। आइए, चल। ये हम लोग का मूंग दाल है, जो कि स्मॉल वैरायटी का है, देख सकते हो मूंग दाल की फिनिशिंग। तो यहाँ पे पैकिंग हो जाती है। फिर अलग अलग वैरायटीज़ के मूंग दाल है, जैसे हीरा मोती है, ये मीडियम मूंग दाल है, सोना गोल्ड मूंग दाल है, और फिर ये बाई प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग है। अच्छा। जैसे जो चुन्नी निकलता है, इसका भूसी निकलता है, ये सब तुम्हारा जो कैटल फील्ड है बेसिकली उसमें काम आता है। बिल्कुल। और ये अभी फ़िलहाल ये मसूर दाल है, जैसे कि ये भी मसूर दाल की एक वैरायटी है। ये फ़िलहाल अभी डिस्पैचिंग हो रही है मूंग दाल की। एक्चुअली हमने एंट्री किया, ये हमारा जो डिस्पैच एरिया से होके ही हम जा रहे हैं। तो डिस्पैच ये बस अभी जो है, ये ट्रक ये फिलहाल अभी लगी हुई थी, तो जब आपको दिखला दूँ कि हाँ अब ये, क्योंकि फिर जब तक हम लोग आगे जाएंगे तब तक ये निकल जाएगा। तो हम लोग डिस्पैच एरिया से यहाँ बढ़ रहे हैं स्टार्टिंग की तरफ से। दोनों चीज़ साथ साथ चलते हैं, राइस सेक्शन भी दाल सेक्शन भी, ताकि आपको समझ में आए। तो अगर राइट में आप देखा जाए तो ये गैसीफायर है। गैसीफायर का पर्पस होता है फ्यूल सप्लाई करना, गैस। तो दाल प्लांट में जहाँ भी हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, गैस की ज़रूरत पड़ती है, तो गैसीफायर से बन जाता है। गैसीफायर का बेस भी हम लोग हस्क यूज़ करते हैं, जो चावल का छिलका निकलता है, उसी छिलके से बॉयलर है। तो बॉयलर चलता है, इसका फंक्शन है स्टीम देना। तो बेसिकली स्टीम अपने को रिक्वायरमेंट होती है उबालने के लिए, फिर उसके बाद उसको सुखाने के लिए। तो सारे केस में स्टीम को प्रोवाइड करती है बॉयलर।
हो जाती है तो जो धान आता है खेत से बेसिकली वो यहाँ पे कटिंग होती है। कटने के बाद आपका फिर क्लीनिंग होता है, धान से डस्ट है, मट्टी है, सब निकाल दिया जाता है। इसीलिए सेक्शन होता है तुम्हारा डस्टी है, क्योंकि यहाँ पे सारा क्लीनिंग प्रोसीजर होता है। ये हमारे पारबॉलिंग के फोरमैन है। बेसिकली ये वही सेक्शन है जहाँ पे ये हम लोग धान को रूपरेखा देते हैं कि ये उसना चावल बने, स्टीम बने कि अरवा बने। तीनों का डिफरेंट प्रोसीजर है जिसका काम पारबॉलिंग सेक्शन में ही होता है। बेसिकली एक दाने को उसना चावल बनाने में यहाँ पे लगभग 24 घंटे के आसपास लगते हैं। 8 से 10 घंटा उसको उबालना पड़ता है, फिर उसकी लोडिंग होती है। 8 से 10 घंटा उसको सुखाना पड़ता है, फिर उसके बाद एक रेस्ट टाइम दी जाती है। टोटल मिला के 24 घंटा एक धान के दाने को यहाँ पे रखना पड़ता है। तो आगे जो भी है ये बताएंगे हमें। चलिए चलते हैं फिर आपके साथ में। वो जो पारबॉइलिंग सेक्शन आप लोगों ने देखा, पारबॉइलिंग सेक्शन के बाद ये मिलिंग सेक्शन है। जो भी चावल, चाहे वो उसना चावल के रूप में आया बना हो, चाहे वो स्टीम राइस बना हो या वो अरवा चावल बना हो, उसको हम लोग मिलिंग करते हैं। बेसिकली अब मिलिंग का सारा प्रोसीजर इस सेक्शन में होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पत्थर निकालने के बाद जो चावल का छिलका होता है उसको डेस्किंग कहते हैं। तो चावल का जो छिलका होता है, ये चावल का छिलका यहाँ से बॉयलर और मैंने आपको गैसीफायर जो दोनों दिखाया था वहाँ चला जाता है। बॉयलर में भी स्टीम बनाने में काम आता है और गैसीफायर में गैस बनाने में काम आता है। जो कि छिलका हट गया। अब ये धान से चावल का छिलका हमने हटा दिया। अब कुछ लोग जो ब्राउन राइस खाते हैं, अगर ये जो राइस है ये बेसिकली ब्राउन राइस का दाना होता है, इसमें से भी ब्रान नहीं हटा है। ये चावल के ऊपर ना लेयर्स होते हैं, इस लेयर को ब्रान कहते हैं। अगर ये ब्रान को भी वो हटा देते हैं ना तो नॉर्मल राइस हो जाता है, वरना ये ब्राउन राइस होता है। अब ये जो धान होता है ना, इसमें क्या होता है, कोई धान छिल नहीं पाता है तो उसके लिए दोबारा रिप्रोसेस होता है। बेसिकली ये धान और चावल को सेपरेट कर देता है। जो चावल का छिलका छिल गया ना, उसके बाद ये पैडी सेपरेटर है आपका, जो कि पैडी को अलग, बाई चांस कोई पैडी रह गया जिसका छिलका नहीं छिला तो उसको ये अलग कर देता है। एक तरफ ये वो कर देता है और दूसरी तरफ वो चावल, ये चावल ले आता है। ये आपका ब्राउन राइस हो गया है ना। अब इस ब्राउन राइस को हम लोग, इसका लेयर है उसको हटाते हैं। ये जो लेयर हटता है ना वही ब्रान होता है, जिससे ब्रान ऑयल बनता है आपका। अच्छा, इसको 3 स्टेप में हम लोग करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप।
चावल वाइटनिंग हो रहा है। फिर अगेन सेकेंड स्टेप थोड़ा सा और बेटर हुआ। ये और देखो बेटर हो रहा है। ये और इससे और फाइन हो गया देखो। जिसमें जैसे आप पुराने ज़माने में देखते होंगे कि चावल को लेडीज चुनती थी, लाल दाना, काला दाना, ये चुना पड़ा होगा, ये मशीन ऑटोमेटिकली कर लेता है, जिससे आप उसका राइस बैठ नहीं जाता। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, रिजेक्शन भी देखिए। ये आप देखिए इसमें से राइस जैसे निकल रहा है ना, ये चावल में से ये काले दाने सबको निकाले जा रहे हैं। राइस है, इसमें क्या टुकड़ा वगैरह भी रहता है थोड़ा बहुत, तो वो ग्रेडिंग से हम लोगों ने तो आगे फर्दर में उससे ब्रोकर निकालते हैं। अभी फ़िलहाल इस समय गवर्नमेंट का राइस बन रहा है, जो गवर्नमेंट पीडीएस में बांटती है, उसना चावल, उसका प्रोडक्शन चल रहा है, जिसकी आप वैरायटी देख सकते हैं हमारे यहाँ से जो निकलती है, क्वालिटी एकदम बढ़िया रहती है। इसका रिकमेंडेशन भी हम लोग फीडबैक में आते रहते हैं। ये हमारा मार्केट के लिए प्रोडक्शन जब चलता है ना, तो ये समझ लीजिए आप इससे काफ़ी बेटर, और ऑब्वियसली बात है जब मार्केट के लिए बनता है राइस, तो आप इसमें क्या होता है गवर्नमेंट नॉर्म से भी और बेटर बात कराते हैं, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा हाई मिलता है, ज़्यादा अच्छे वैराइटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा गोविंद भोग है ना, फिर ये हमारा क्रिश मंसूरी उसना राइस है। ये हमारा सुपर स्टार है, वो सुपर सोनम है। ये हमारा पालकी कच्ची कोलम जीरा राइस है। ये बीपीटी कतरनी उसना राइस है। इसके अलावा और भी वैरायटीज़ हैं हमारा, जैसे परमल हम लोग बनाते हैं, सोनम ऑब्वियसली, कतरनी है, मंसूरी है। ये सारे एरिया है जो कि बैकअप जनरेटर्स, अच्छा ठीक है, बैकअप सब स्टेशंस वगैरह, इन सब चीज़ के लिए है। फाइनल राइस है जो कि प्रीमियम उसना कतरनी राइस है। सारे वैरायटीज़ मैं आपको ऑफिस में सेपरेटली दिखाऊंगा। अच्छा, ये हमारा मूंग का रॉ मटेरियल हो गया, जिससे मूंग दाल बनती है ना। आइए, बेसिकली राइस मिल के बाद हम लोगों ने दाल में भी एंटर किया। पल्सेस में ये हमारा 2 प्लांट का 2 हौदी पॉइंट है। अगर आप इधर देख रहे हो तो हौदी 1 एंड हौदी 2, इसमें हम लोग अभी मूंग का प्रोडक्शन कर रहे, देख रहे हैं आप मूंग कट रहा है, तो ये आपका मूंग दाल इसमें बन रहा है। और इसमें आपका मसूर कट रहा है, ये आपका मसूर दाल का प्रोडक्शन के लिए कट रहा है। इससे आपको मसूर दाल बनेगा और उससे आपका मूंग दाल बनेगा। ये दोनों अपने अपने सेगमेंट में यहाँ से कट के चला जाता है, जहाँ पे इसका क्लीनिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, डिस्टोनिंग होता है, पत्थर निकाला जाता है, डस्ट निकाला जाता है, बेसिकली इम्प्योरिटीज़ निकाले जाते हैं। ये सब मशीनें 4th फ्लोर पे हाइट पे है, तो हर जगह अपने लिए जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये थोड़ा सा दाल प्लांट का है, तो डस्ट भी रहता है, तो उसको हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं। एक सेपरेट सेक्शन होता है, डस्ट करके क्लीनिंग हो करके ये आ जाता है। इसके बाद इसका प्रोसीजर बेसिकली कॉमन ही है। इसको हम लोग को हीटिंग कूलिंग करना पड़ता है, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, छिलका उतारते हैं। छिलका उतारने के बाद उसकी ग्रेडिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, एक टेक्सचर, नेचुरल टेक्सचर आए उसका ध्यान रखते हुए सब काम को करना पड़ता है। फिर इसकी भी सॉर्टिंग होती है, जैसे आपने राइस में सॉर्टिंग देखा, इसकी भी सॉर्टिंग होती है। पहले कैसे लाल दाना, काला दाना उसमें से निकालना पड़ता, अब निकालना नहीं पड़ता। वो सब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। आइए, ये आपके दाल मशीनरी के 2 मशीन है। बेसिकली जो सेंट्रल लाइन आप देख रहे हैं, इससे लेफ्ट की तरफ एक प्लांट है, राइट की तरफ दूसरा प्लांट है।
यहाँ पे मसूर का प्रोडक्शन होता है और यहाँ पे मूंग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, वर्टिकल वे में प्रोसेस होता है। एक मशीन में से दाल आ रहा है आपका, एक प्रोसेस हो रहा है उसका, वो नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, इस टाइप से प्रोसेस चलता रहता है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर है, जिसको करने के बाद फाइनली हम लोग सॉटेक्स पे आते हैं। मैं डायरेक्ट आपको सॉटेक्स लेके चलता हूँ, जहाँ पे चावल का फाइन माल आपको दिखेगा। ग्रेडिंग होता है, इससे भी 5 टाइप के दाल बनते हैं, जो मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। चलिए, ये इस टाइप का हम लोग का कंट्रोल रूम होता है हर सेक्शन का, जो भी प्लांट होते हैं, जिसमें आपको बेसिकली पता चल जाता है इसके फ्लो मीटर को देख करके कि कौन सी मशीन चल रही है, कौन सी मशीनें बंद है अभी। मूंग दाल को 5 से 6 साइज़ों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, बड़े से लेके छोटा साइज़, मीडियम आता है, लार्ज आता है, उसके बाद स्मॉल हो जाता है। स्मॉल के बाद आपका एक साइज़ आता है जिसको हम लोग हीरा मोती बोलते हैं। ये स्मॉल से थोड़ा सा छोटा होता है, मोती के साइज़ का होता है, इसको हीरा मोती बोलते हैं। उसके बाद एक साइज़ है सोना गोल्ड, उससे भी छोटी वैरायटी हो गई, और इससे भी छोटी, सबसे छोटी वैरायटी उसको छोटी मूंग दाल कहते हैं। बेसिकली 8 mm से लेकर के 12 mm तक का दाल अलग अलग साइज़ों में बनता है। मसूर की बात करें तो मसूर 2 टाइप का बनता है, एक होता है साबुत मसूर और एक होता है फाटी मसूर, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मसूर दाल 2 टाइप का बेसिकली बनता है, एक हो गया छाटी और एक हो गया फाटी। छाटी हो गया आपका जो कि गोल राउंड दाना रहता है, और फाटी हो गया स्प्लिट दाल, और इसके भी अलग अलग 10 साइज़ होते हैं। बेसिकली मिला के मसूर के 10 वैरायटी ऑफ मसूर हमारे यहाँ बनता है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, देन डायमंड क्वालिटी, देन गिन्नी क्वालिटी, जो मार्केट का कॉमन लैंग्वेज है। ये एक छाटी के रूप में भी, जो कि 2 जॉइंट हो गया, और एक फाटी के रूप में जो कि एक स्प्लिट दाल हो गया। तो फाइनली हम लोग प्लांट से निकल के आ गए हैं, और अब बस कट शॉट में एक सारा सामान, जो सारा सैंपल हमने यहाँ मंगा के रखा हुआ है, और सोचे जल्दी जल्दी आपको एक थोड़ा सा जो सैंपल क्या क्या है वो भी आपको दिखला देते हैं फटाक से इन शॉर्ट में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो समझिए कि एक होता नहीं, पढ़ लिया, पढ़ने में रिविजन, क्विक रिविजन। चलिए क्विक रिविजन करते हैं, भाई बताएगा क्या क्या कैसे कैसे है। तो ऑल सेट साकेत रेडी? चलिए, ये अपना गोविंद भोग राइस है, गोविंद भोग क्वालिटी राइस है। ये आपका सोनम का उसना चावल है, इससे थोड़ा सा हल्का सा मोटा होता है आपका कतरनी का उसना चावल, जो कि ये रहा। उससे और हल्का सा जो मोटा जो देसी में चलता है अपना, ये हो गया मंसूरी का उसना चावल। लॉन्ग ग्रेन में जिसको बासमती की तरह दिखने में होता है,
ये आपका उसना चावल हो गया, परमल उसना चावल इसको हम लोग कहते हैं, कुछ लोग सीता भी इसको कहते हैं। मूंग दाल की हम लोग बात करें अगर, तो मूंग दाल में आपका एक मीडियम साइज़ का मूंग दाल है अपने पास, फिर उसके बाद स्मॉल साइज़ का मूंग दाल है, ये उससे छोटा क्वालिटी हीरा मोती क्वालिटी हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग सोना गोल्ड क्वालिटी बोलते हैं, ये और उससे छोटा होता है। इसी तरह मसूर की बात की जाए तो मसूर में एक तो ये छाटी होता है जो कि गोल दाने का हो गया, और एक ये फाटी होता है स्प्लिट दाल हो गया। इसमें भी और भी साइजेस बनते हैं हमारे, अभी जो रेडी स्टॉक में हमारे पास है ये आपका मीडियम छाटी है, थोड़ा सा दाना इससे छोटा हो जाएगा स्मॉल पार्टी का, उससे भी छोटा हो जाता है डायमंड, और उससे छोटा हो जाता है गिन्नी। उसी प्रकार से छाटी में सबसे बड़ा हो गया बकला, वो मैं बताता हूँ। ये इसके बाद बोल्ड है, बोल्ड दाना हो गया ये बड़ा दाना मसूर का, उससे थोड़ा सा एक नंबर इसको लार्ज हम लोग कहते हैं। लार्ज के बाद हमारा मीडियम क्वालिटी आता है, मीडियम के बाद हमारा स्मॉल होता है, फिर डायमंड क्वालिटी होता है, फिर ये गिन्नी क्वालिटी होता है छाटी में। इसके बाद ये बकला दाल है, वाइट पिजन का आपने नाम सुना होगा, वाइट बीन्स जो बेसिकली होता है, कुछ लोग देश में इसको बेतल भी कहते हैं, उसी की दाल होती है। ये हमारे नॉर्थ बिहार में काफ़ी चलता है, शादी वगैरह में, फंक्शंस वगैरह में लोग बड़े शौक से खाते हैं, तो उसी का ये दाल को बाकला दाल कहते हैं। और ये एक अनपॉलिश दाल है जो कि अलग अलग चीज़ों में काम आता है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो थोड़ा वीडियो फिर से देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको। और मेरा तो दिन बहुत ही बढ़िया रहा, मज़ेदार रहा। और साकेत थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, अपना प्लान घुमाने के लिए हमारे दर्शकों को भी, बिकॉज मुझे तो इन सब चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। मैंने बहुत दिन से कहा हुआ था भाई घुमा ले, मुझे भी एक ब्लॉग के लिए कंटेंट चाहिए था, तो आज फाइनली भाई के साथ यहाँ आया हूँ, घूमा बहुत अच्छा लगा। सब कोई ऐसा आई थिंक शायद ही कोई होगा जो चावल या दाल नहीं खाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सब देखना चाहते होंगे 100% कि चावल कैसे आखिर बनता है, ये दाल भी कैसे बनता है। एग्जैक्टली। तो ठीक है, बहुत आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो चावल और दाल कैसे मुझे बनता है। बहुत ही अच्छे से समझाया भी है भाई आपने। तो इन सब चीज़ को रैप करते हैं, खाते हैं, हमारे लिए खाना है वो भी दिखाते हैं, हमारी क्या स्वागत हो रही, कैसे हो रही है। बहुत ही देसी स्टाइल से स्वागत है आज हमारे यहाँ पे। और इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्रिश राइस एंड दाल सब ग्लॉसरी स्टोर पे आपको मांगना है। एग्जैक्टली। तो जहाँ भी आप जाते हैं तो क्रिश का ही आप मांगिए, बहुत अच्छा उसका क्वालिटी है और हेल्दी भी है। और खाते फिर खा के यहाँ से हम लोग निकलते हैं, फिर तो दिखाते हैं खाने में क्या आया है। तो फाइनली जो है ये आया है हमारे लिए, एकदम वेलकम भोज है हमारे यहाँ का। तो यही हमारा खाना है, और समोसा लिट्टी, जैसे मैंने कहा था देहाती वेलकम है, तो ये मेरा फेवरेट है लिट्टी चोखा खाते। और ये साथ में डेजर्ट रसमलाई, रसमलाई तो खाते हैं और खा के फिर निकलते फिर मिलते हैं। चलिए। और इसी के साथ जो है हम लोग फैक्ट्री से निकल चुके हैं, और बहुत ही मज़ेदार दिन रहा हमारा। साकेत कैसा लगा आज पूरा ब्लॉग शूट करके, आज पूरे टाइम? बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत टायरिंग। और अब वापस निकल रहे हम लोग, जा रहे हैं अभी, अब वापस घर पे चलेंगे। तो अब कुछ खास नहीं, हम लोग बस एक टनल है यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ से बस हम जैसे निकलते हैं तो फिर लाइट आएगी, तो अभी आपको पूरा अंधेरा दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं सीधा घर। तो अब आज का जो दिन था, लेट्स कॉल इट अ डे। और इसी के साथ अब इस ब्लॉग को ना यहीं पे ख़त्म करने की बारी आ गई है। और साकेत कुछ दिखला रहे, क्या हो गया यहाँ पे बताइए? ओ ये क्रिस के ये सब स्कूल सब है यहाँ पे आजू बाजू का सारा। ये क्या अपना स्कूल है, किसका स्कूल है ये? स्कूल तो अच्छा स्कूल गवर्नमेंट का यहाँ पे। अच्छा, बिकॉज साकेत जो है वो रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लोग एक्टिविटी करते रहते हैं। और बस इसी के साथ अब इस ब्लॉग को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देख लिया तो यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और यहाँ तक देख लिया बस तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा बॉस, बिकॉज वहाँ भी मैं कमाल की स्टोरीज डालते रहता हूँ। और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए ताकि आप आने वाले दिनों के ब्लॉग के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मिलते हैं अगले मस्त वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।